गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं शेंजू वुयन को लेकर उसी लड़की के पास आता है जिसे वो सुबह से ढूंढ रही थी। वुयन भी हैरान होकर पूछती है, तुम्हें कैसे पता था कि हेंजे हमें यहाँ मिलेगी? जिस पे शेन बोला, मैंने पूरी इन्वेस्टिगेशन करवा रखी थी, कम से कम तुम्हारी तरह किटन्स का सहारा तो नहीं लेता। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, हेंजे यहाँ अक्सर बुक्स रीडिंग करने के लिए आती है, मगर लूफेन को उसका बॉयफ्रेंड होने के बावजूद भी ये बात नहीं पता। फिर दोनों ही हेंजे के पास जाते हैं और वुयन अपना इंट्रोडक्शन करवाने लगी, मगर हेंजे को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा। तभी वो लूफेन की पिक्चर दिखाते हुए कहने लगी, मैं उसकी फ्रेंड हूँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें कब से ढूंढ रहा है और तुम्हारे लिए काफी परेशान हो रहा है। पर वो तो गुस्से में वुयन पे ही चढ़ गई, कहती है वो लायर है, चीटर है, मैंने उसे छोड़ दिया, अब क्यों ढूंढ रहा है मुझे? तुम उसके बिहाफ पे क्यों आई हो यहाँ? कहीं तुम ही तो उसकी लवर नहीं? मैं तुम्हें भी नहीं बख्शूंगी। तभी शेंजू उसको प्रोटेक्ट करते हुए कहने लगा, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, मुझ जैसा हैंडसम बॉयफ्रेंड होने के बावजूद ये किसी और को प्यार क्यों करेगी? तुम दोनों की रिलेशनशिप की प्रिडिक्शन मेरी गर्लफ्रेंड ने की थी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम बैठकर इस इशू को सॉल्व करें, क्योंकि मैं किसी भी हाल में अपनी गर्लफ्रेंड की रेपुटेशन खराब होने नहीं दे सकता। इसके बाद हेंजे अपने घर से भागने की वजह बताते हुए कहती है कि उसको अल्जाइमर्स है, इसलिए उसको चीजें याद नहीं रहती, मगर वो इम्पोर्टेंट चीजें अपने सेलफोन में नोट करके रख लेती है। कई बार इसने लूफेन का पीछा किया था, जिससे इसको पता चला कि उसका अफेयर किसी और के साथ चल रहा है, मगर जब भी हेंजे उससे इस बारे में पूछती थी तो वो टालते हुए कहता था कि तुम कुछ ज्यादा ही सोचने लग गई हो। अब तो उसे ये भी लगने लगा है कि लूफेन वैसा नहीं रहा जैसे वो पहले हुआ करता था। इस पे शेंजू कहने लगा, मैंने सुना है अगर हम किसी को दिल से बुला देना चाहते हैं तो उसकी इम्पोर्टेंट मेमोरीज को 1 बाय 1 करके याद कर लेना चाहिए और फिर सभी मेमोरीज को एक साथ माइंड से क्रैश कर दे। इसमें मेरी गर्लफ्रेंड को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, आई एम श्योर कि वो तुम्हें लूफेन को बुलाने के लिए काफी अच्छे आइडियाज देगी। फिर वुयन उसे घूरने लग जाती है, क्योंकि आइडिया देने के बजाय उसने वुयन को ही फंसा दिया। आफ्टर दैट वुयन ने उसे एक जलती हुई कैंडल के सामने बिठा दिया और कहती है कि लूफेन के साथ गुजारे हुए अपने इम्पोर्टेंट मेमोरीज को रिकॉल करो और फिर एक लंबी सांस के साथ इस कैंडल को बुझा दो, इसके साथ ही तुम्हारे सामने लूफेन आ जाएगा। हेंजे तो बिल्कुल वैसा ही करने लगी, मगर वुयन काफी वरीड थी, क्योंकि ये सारा प्लान शेंजू का बनाया हुआ था और अगर लूफेन उसको नजर ना आया तो क्या होगा। बट जैसे ही उसने कैंडल को बुझा दिया, वहाँ लूफेन आ गया, उसको अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता है और अपने साथ घर चलने को कह रहा था। पर हेंजे बोली, तुम लूफेन नहीं हो, पिछले 5 साल से एक्टिंग कर करके तुम थके नहीं हो क्या? एंड लूफेन बोला, तो फाइनली तुम्हें सब कुछ याद आ गया, वो तुमसे प्यार नहीं करता था, अगर वो तुमसे प्यार करता तो तुम्हें ऐसे छोड़कर ही क्यों जाता? हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने वो लेटर जला दिया था जो उसने तुम्हारे लिए लिखा था, मगर वो भी सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें हर्ट होने नहीं देना चाहता था। तुमने हमेशा मुझे लूफेन समझ के प्यार किया और मैंने इस बात पे भी कंप्रोमाइज कर लिया, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। तुम्हारे लिए वेट करता रहा कि जब तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा तो मैं ये रिंग पहना के तुम्हें प्रपोज कर लूंगा। सीन में वापस जाते हुए वुयन शेंजू से पूछती है कि तुम्हें रियल लूफेन के बारे में कैसे पता था, और हमें फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि शेंजू ने ही लूफेन को हेंजे की इन्फॉर्मेशन दी थी, पर उससे मिलने से पहले उसने रियल लूफेन के बारे में पूछ लिया था। 5 साल पहले ही रियल लूफेन की डेथ हो चुकी थी, मगर हेंजे को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं और इसको ही लूफेन समझती रही। अब वुयन को शेंजे के लिए काफी पिटी फील हो रहा था, मगर शेंजू उसको समझाते हुए कहने लगा, सच हमेशा के लिए छुपा नहीं रहता, कभी न कभी तो वो ये भी जान ही जाएगी। आफ्टर दैट वुयन कह रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी भी तुम्हें अच्छे से नहीं जान सकी, और शेन वही रुकते हुए हाथ आगे बढ़ाते हुए कहने लगा, तो चलो फिर आज ही एक दूसरे को जान लेते हैं। वुयन ने हैंडशेक करने से मना कर दिया, मगर शेंजू उसका हाथ पकड़कर ले जाते हुए कहने लगा, मैं तुम्हें कुछ जरूरी बात बताना चाहता हूँ। दूसरी तरफ इवल अंकल वुयन का कैफे बंद करवाने की कोशिश में ही लगे हुए थे, मगर इस वक्त उसके रास्ते का कांटा शेन है। यहाँ शेंजू वुयन को उसी जगह लेकर आता है जहाँ वो दोनों पहली बार मिले थे और उसको 7 दिन के लिए हायर करने की वजह भी बताते हुए कहने लगा, मैं यूजुअली यहाँ अपने पेरेंट्स के साथ आया करता था और उनके जाने के बाद अकेले ही। टू बी ऑनेस्ट, मैंने तुम्हें कर्ज खत्म करने के लिए हायर नहीं किया था, बल्कि मैं चाहता था कि तुम दूसरी दुनिया में मेरे पेरेंट्स तक मेरा मैसेज पहुंचाओ। तुम्हारी लाइव स्ट्रीमिंग देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ तुम ही मेरी हेल्प कर सकती हो। वुयन उससे पूछती है कि तुम अपने पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते थे, जिस पे शेंजू बताने लगा, मैं अपने डैड को बताना चाहता हूँ कि उनकी तरह मैंने भी कभी कर्ज पर बिलीव नहीं किया और मैं एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा हूँ जिस तरह वो हमेशा चाहते थे। आफ्टर
दैट वुयन को उसके लिए काफी बुरा लगता है और बेहोश होकर वहीं पर गिर गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शंजू उसको उठाकर कैफे ले आया था और जैसे ही उसको होश आता है वो शंजू को वहाँ से जाने को कह रही थी। शंजू बोला फिकाई तुम्हारे लिए शुगर सूप लेने गई है और जब तक वो वापस ना आ जाए मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। शंजू जानता था कि वुयन वही डेस्टिनी वाली बात को लेकर परेशान है और उसको इवल अंकल के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। झूठे प्रूफ्स भी ओल्ड रूम में अंकल ने ही रखवाए थे और साथ ही अंकल की रिकॉर्डिंग भी सुनवा दी। आफ्टर दैट उससे माफी मांगते हुए कह रहा था मैं उस लड़की को जानबूझकर हर्ट कैसे कर सकता हूँ जिसने मेरा सबसे ज्यादा ख्याल रखा। मैं ये नहीं कहता कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं जानता हूँ कि मुझ में बहुत सारे फ्लेव्स हैं। क्या इस इम्परफेक्ट पर्सन को तुमसे दोस्ती करने का एक और चांस नहीं मिल सकता? वुयन कह रही थी बिल्कुल भी नहीं, पर मैं तुम्हारी लास्ट टेल जरूर सुनना चाहूंगी। इसी के साथ शंजू उसे हक करके थैंक यू बोल रहा था। इसके बाद वुयन उसे अपने साथ ड्रिंकिंग करने का कहती है और दूसरी तरफ हमें फिकाई और असिस्टेंट को दिखाया जाता है। तो बाहर से ही इन पर नजर रखते हैं और इन्होंने जानबूझकर ही उन्हें अकेला छोड़ दिया था ताकि उन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाए। दूसरी तरफ शंजू और वुयन ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और अब वो काफी क्यूट एक्ट्स करते हैं। इस दौरान वुयन उसको सिखाती है कि वो अपने पेरेंट्स तक अपना मैसेज कैसे पहुंचा सकता है एंड शंजू भी उसको फॉलो करता रहा। साथ में ये भी कह रही थी कि अगर वो इवल अंकल तुम्हें फिर से तंग करे तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए उसका मुंह नोच लूंगी। आज तक कितनी लड़कियों के साथ डेट्स की है ये भी पूछती है, जिस पर शंजू काउंटिंग करने लगा और वुयन को लगा कि शायद सच में ही उसने काफी सारी लड़कियों के साथ डेट्स की है। वुयन बोली तुम्हारे लिए उन लड़कियों में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? जिस पे शंजू उसके कान में बोला मेरे लिए तुम सबसे ज्यादा प्रीटी हो और अब मैं तुम्हें क्लियरली देखने की विश रखता हूँ। नेक्स्ट सीन में सुबह उठते ही वुयन उसको अपने साथ देखती है और यहाँ तो उसके होश ही उड़ गए। फिर उसके पीठ पे लिपस्टिक से दिल बना हुआ देखती है। ये तो उसके लिए और भी ज्यादा परेशानी की बात थी। तभी फिकाई भी उसके पास आती है और वो भागते हुए टेंट से बाहर निकल आई कि कहीं वो शंजू को मेरे साथ ना देख ले। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फिकाई और असिस्टेंट का भी एक्सपेक्टेड रोमांस स्टार्ट हो चुका है। वुयन उन्हें देखकर हैरान थी कि ये दोनों कितने ज्यादा फास्ट निकले। वहीं शंजू भी आ जाता है और वुयन को अपने साथ चलने को कह रहा था, जिस पे वुयन बोली तुम होश में तो हो, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली। शंजू से कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाता है और हमें फ्लैशबैक से दिखाया गया कि इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन वुयन ने विलिंगली किया था। अगर वुयन शंजू के साथ नहीं जाती तो उसको बदले में 1000 यन्स पे करना पड़ेगा। इसलिए ना चाहते हुए भी उसको शंजू के साथ जाना पड़ा। एंड वापस आने के बाद वुयन को बेन से पता चला कि शंजू उसको लाइक करता है। ये सुनकर तो वुयन काफी खुश हो गई क्योंकि वो भी शंजू को पसंद करने लगी थी। और इसके साथ हमारा यह एपिसोड भी खत्म हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हो सके तो बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आप लोगों को मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइमली मिलती रहे।